चांद का निर्माण आखिर कैसे हुआ? हमें चांद का एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है? अब तक कितने लोग चांद पर कदम रख चुके हैं और चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, मून यानी चंद्रमा चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल के 181 उपग्रहों में यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर का है। फैक्ट नंबर 2, आपने कई बार चांद को रात में चमकता हुआ देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि चांद का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता? वह सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करता है। इस प्रकाश को चांद पर से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने चांद को गौर से देखा होगा तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हम हमेशा चांद का एक ही हिस्सा क्यों देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद सिंक्रोनाइज रोटेशन में होता है, मतलब चांद को जितना समय अपने अक्ष में घूमने को लगता है उतना ही समय पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने में लगता है। इसलिए चांद का दूसरा हिस्सा आज तक धरती से किसी मनुष्य ने नहीं देखा, हालांकि बाकी हिस्सों के फोटो लिए जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि चांद का वजन कितना है? अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि चांद का वजन 81 अरब टन है और चांद का क्षेत्रफल यानी एरिया अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है, जो कि धरती के आकार का सिर्फ 27% हिस्सा ही है, और चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 5, आपने रेनबो यानी इंद्रधनुष तो देखे ही होंगे, काफ़ी खूबसूरत होते हैं, पर क्या आपको पता है कि चांद पर भी इंद्रधनुष बनते हैं? उसे चंद्र इंद्रधनुष मूनबो कहा जाता है। इसका निर्माण चांद की सतह पर प्रकाश परावर्तित करने के फलस्वरूप होता है। नग्न आंखों के लिए यह बहुत धुंधला होता है, इसलिए मूनबो सफ़ेद दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अब तक कितने लोग चांद पर कदम रख चुके हैं? तो पिछले 41 सालों से चांद पर कोई आदमी नहीं गया और अब तक सिर्फ 12 लोगों द्वारा ही चांद पर कदम रखा गया है, और ये सभी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। फैक्ट नंबर 7, चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री 1969 में अपोलो 11 मिशन पर गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो कि चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा? तो दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति बज एड्रिन थे, जो 1969 में अपोलो 11 मिशन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी थे। फैक्ट नंबर 9, चंद्रमा पर अंतिम कदम रखने वाले व्यक्ति 1972 में अपोलो 17 मिशन पर गए जीन सर्नन थे। फैक्ट नंबर 10, अगर आप किसी मिट्टी या जमीन पर से चलकर गए तो आपके पैरों के निशान बनते हैं और कुछ समय बाद वो मिट भी जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर अपना कदम रखा था तो उसे जो निशान चांद की ज़मीन पर बना वह अब तक है और अगले कुछ लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हो कि चांद का निर्माण कैसे हुआ? तो इसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, पर इनमें से मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस यानी भीमकाय टक्कर परिकल्पना। इसका मानना है कि अरबों साल पहले एक मार्स जितने आकार का थिया नामक ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के फलस्वरूप निकले मलबों से चंद्रमा का निर्माण हुआ। फैक्ट नंबर 12, चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। इसरो एक चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 भेजा था। यह एक मानव रहित यान था जिसे 12 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का था, लेकिन नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने की वजह से इसे 1 वर्ष में ही बंद कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 13, चंद्रयान 2 14 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण लॉन्च के 56 मिनट पहले ही इसे बंद कर दिया गया। 22 जुलाई 2019 में इसे पुनः लॉन्च किया गया। 6 सितंबर 2019 को लगभग 1:53 पर इसका संपर्क इसरो से टूट गया। इसका चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने का अनुमान है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत के चंद्रयान 1 ने की थी? यह पानी के अंश चांद के लूनार सरफेस में डिटेक्ट किए गए थे। फैक्ट नंबर 15, अगर आपने कभी चांद और सूरज को आकार पर गौर किया हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही आकार के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है और सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना करीब है, इसलिए चंद्रमा का आकार सूर्य जितना प्रतीत होता है। फैक्ट नंबर 16, चंद्रमा पृथ्वी से प्रति वर्ष 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है
अनुमान है कि यह क्रम लगभग 50 बिलियन वर्षों तक जारी रहेगा। उस स्थिति में चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिनों के बजाय लगभग 47 दिन लगेंगे और अगर धरती से चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन सिर्फ 6 घंटों का होगा। फैक्ट नंबर 17, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं वैसे ही चांद की सतह का भी कंपन होता है, जिसे मूनक्वेक्स कहा जाता है। मूनक्वेक्स पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आते हैं। मूनक्वेक्स आधे से 1 घंटे तक आ सकते हैं, पर इसकी तीव्रता अर्थक्वेक्स के मुकाबले अत्यंत कम होती है। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि समंदरों में जो ज्वार भाट यानी हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो उसका कारण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से सागरीय जल में ज्वार भाट का उत्पन्न होता है। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हो कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 6वां हिस्सा है, यानी चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम हो जाता है। अगर आपका वजन अर्थ पर 60 किलो है तो चांद पर वो सिर्फ 10 किलो होगा। फैक्ट नंबर 20, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्षीण होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा ब्रह्मांडीय किरणों, उल्कापिंडों और सौर हवाओं से असुरक्षित है। यहाँ तापमान में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। वायुमंडल की कमी के कारण चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं सुनी जा सकती और यहाँ से आकाश हमेशा काला दिखाई पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।